आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल का किया दौरा, करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह, जलसे आम से किया खिताब। नई नस्ल को खुद अपनी तारीख से वाकिफ करवाने की ज़रूरत, मुसलमानों ने मुल्क के लिए कई कुर्बानियाँ पेश की, मासाब टैंक में मुनक़िदा जलसे से अकाबरीन मिल्लत का खिताब। GHMC कौंसिल के इजलास के तनाजुर में BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कॉरपोरेटर्स और पार्टी अरकान मुखन्ना के साथ तलब किया इजलास, हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। मजलिस इराक़ी ने असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में है मसरूफ़। टोली चौकी, लंगर हाउस और आसपास के इलाकों में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियाँ, दरमियानी शब कमिश्नर पुलिस का अचानक दौरा, राउडी शीटर्स को कानून शिकन सरगर्मियों के खिलाफ इंतबा। हैदराबाद शामिल पेट आउटर रिंग रोड पर कार में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जलकर फौत। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीर को कोड़ंगल टाउन का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोड़ंगल में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और कई कामों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने स्कूल्स को खाना फराहम करने वाले हरे कृष्णा ट्रस्ट के दोपहर के खाने के लिए बनाए जा रहे शेड का भी संग बुनियाद रखा। बादा उन्होंने एक जलसे आम से खिताब भी किया और कहा कि हुकूमत आवाम के मसाइल से वक्फियत रखती है और उनकी यकसुई के लिए पाबंदे अहद है। सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने टमरीज सदर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी के हमरा रमनसपुरा में वाक़े पॉलिटेक्निक का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा फॉक्सकॉन कंपनी के नुमाइंदे भी मौजूद थे जो इस इदारे को गोद लेना चाहते हैं ताकि इसकी तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रमनसपुरा बहादुरपुरे का मुआयना किया। इस दौरे के मौके पर फॉक्सकॉन कंपनी ने कॉलेज को अपनाने और इसकी तरक्की में ताउन पर आमादगी ज़ाहिर की है। इसका मकसद कॉलेज के तलबा के लिए तालीमी सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। इस दौरे में बैरिस्टर ओवैसी के हमरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और फॉक्सकॉन कंपनी के डायरेक्टर भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने कॉलेज के शोबेजात का मुआयना किया और फैकल्टी अरकान से भी मुलाकात करते हुए तालीम पर भी तबादले ख्याल किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को दबाकर मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है।
इतवार की रात ईदगाह बिलाली मासा टैंक पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर रवीसी ने कहा कि मुल्क की आबादी के बड़े हिस्से को कमज़ोर करके मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा अरबाब मुख्तदर से नफ़रत करते हैं, लेकिन मुल्क से हमारी मोहब्बत अटूट है। अगर हिंदुस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क और अमनगाह बनना चाहता है तो मुसलमानों को हिक़ारत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि हम अपने हुकूक को हासिल करने के लिए जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुमने एक मस्जिद को शहीद किया, हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तुम मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करे, मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर, तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है, और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। वाखिरु दावानिल हम्द। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पीर को तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकाने मुखन्ना और अजीम तरबल्दिया हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक़िद किया। अजीम तरबल्दिया हैदराबाद कौंसिल इजलास के तनाजुर में कॉरपोरेटर्स को ज़रूरी हिदायत दी गईं। जीएचएमसी के हुदूद में पार्टी के सियासी मौक़िफ़ का भी जायजा लिया गया। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने साबिक वजीर और बीआरएस के लीडर एस निरंजन रेड्डी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि निरंजन रेड्डी की वजह से बीआरएस पार्टी को वनपट्टी में गैर मामूली नुकसानात हुए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर बनने के बाद निरंजन रेड्डी ने सरकारी अराजियात पर 3 फार्म हाउस तामीर करवाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या हरीश राव और निरंजन रेड्डी की बदउनवानियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो और भी इंकशाफात करेंगी, वो अब तक सिर्फ इंतजार कर रही थी। తెలంగాణ వాదులు, ఉద్యమకారులు, బీఆర్ఎస్ పాత నాయకులు, కొత్త నాయకులు అందరూ కూడా బాధపడుకుంటూ ఫోన్ చేస్తున్నారు. నిరంజన్ రెడ్డి గారి వల్ల వనపర్తి జిల్లాలో మళ్ళా బీఆర్ఎస్ పార్టీ జన్మలో కోలుకోలేని దెబ్బ పడ్డది. ఆయన చేసిన అవినీతి, ఆయన చేసినటువంటి అన్యాయం, ఆయన బీసీల మీద పెట్టిన
मिड डे मील वर्कर्स ने पीर को स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के पास धरना दिया। मुलाजिमीन का कहना था कि इन बिल्स के बाकायदा तौर पर अदा नहीं की जा रही हैं। वर्कर्स अपने दूसरे मसाइल की एकसोई का भी मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि 7 महीनों से उन्हें अंडे भी सरबराह नहीं किए जा रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से बिल्स की अदम इजराई से उन्हें खर्च लेना पड़ रहा है। एहतजाजी वर्कर्स ने फौरी मुआवजे की इजराई का मुतालबा किया। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన 10,000 వేతనం 10,000 వేతనాలు 10,000 వేతనాలు 10,000 వేతనాలు తెలంగాణ మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్కర్స్ యూనియన్ తెలంగాణ మధ్యాహ్న कोड़ंगल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीर को वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के जलसे में शिरकत न करने के एहतजाज का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक मेडिकल कॉलेज, वेटनरी, नर्सिंग, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड कॉलेजेस को द्विविद्यालय मंडल मुंतकिल करने के खिलाफ पीर को बंद का ऐलान किया गया। पीर की सुबह रजाकाराना तौर पर कई दुकानें भी कोड़ंगल में बंद देखी गईं। शहर हैदराबाद में इन दिनों स्ट्रीट फाइट्स में इजाफा देखा जा रहा है। हाल ही में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में भी 2 ग्रुप में झड़प का वीडियो मंजर आम पर आया था और अब हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी ऐसा ही मंजर देखा गया। नामपली दरगाह के पास 2 ग्रुप आपस में मुतसादिम देखे गए। शहर की गलियों और सड़कों पर गैर समाजी और गुंडा अनासिर की सरगर्मियां आवाम के लिए दर्द सर्द बनी हुई हैं। पुलिस को ऐसे गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार, जो कि एक पाबंद डिसिप्लिन और कानून शिकनों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, उम्मीद है कि वो इस सिलसिले में तवज्जो देंगे। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने इतवार की रात लंगर हाउस और टोली चौकी पुलिस स्टेशनों के हुदूद का अचानक मुआयना किया। हालिया चंद दिनों के दौरान टोली चौकी, लंगर हाउस और उसके आसपास के हुदूद में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां, सड़कों पर झड़पों का सख्त नोट लेते हुए कमिश्नर पुलिस ने ये दौरा किया। इस दौरे के दौरान कमिश्नर पुलिस ने राउडी शीटर्स के मकानात पहुंचकर भी तफसीलात हासिल की और उन्हें इंतबाह दिया कि कानून शिकन सरगर्मियों की साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने राउडी शीटर्स को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों को तर्क करने का इंतबाह दिया। कमिश्नर पुलिस ने रातों में पुलिस की पेट्रोलिंग, दुकानात के खुले रहने का भी नोट लिया और मुतालिका पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हर ओहदेदार को चौकस रहना चाहिए। शहरियों की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।
शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में पीर की सुबह सड़क के दो मुख्तलिफ हादसात पेश आए। शामिरपेट आउटर रिंग रोड पर पेश आए हादसे में कार का ड्राइवर जिंदा जलकर फौत हो गया। बताया जाता है कि कार ड्राइवर किनारे पर अपनी कार पार्क करके एसी खुला रखकर सो रहा था। इसी दौरान गाड़ी में आग लग गई। कार के दरवाजे बंद होने की वजह से ड्राइवर निकल नहीं पाया और आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। बाद में फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम में वाक़या पहुंचा। ये वाक़या आउटर रिंग रोड के इसराइल एवेन्यू रेस्टोरेंट के पास पेश आया। पुलिस और क्लूज टीम ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में मचाबोलारम सिल्क थिएटर के पास बेकाबू कार ने सड़क के किनारे वाक़ई छोटी दुकानों और शेड्स को टक्कर दे दी। इस वाक़े में छोटी दुकानदारों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। कार को शदीद नुकसान पहुंचा है और ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। सुबह के औकात में इस वाक़े की वजह से जानी नुकसानात नहीं हुए। शुबा किया जा रहा है कि ड्राइवर हालत नशा में था। अलवाल पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। वरंगल में पेश आए एक हैरतअंगेज़ वाक़े में नई नवेली दुल्हन जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गई। तफसीलात के मुताबिक प्रोवतगिरी मंडल में ये वाक़या पेश आया था। एक मेट्रोमैनुअल साइट पर इश्तिहार देखकर दूल्हे के घर वाले रुजू हुए थे, लेकिन शादी के बाद दुल्हन जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गई। बताया जाता है कि दुल्हन के जिन अफराद ख़ानदान को लाया गया था वो भी फर्जी थे। हैदराबाद के नारसिंगी में नकली सर्टिफिकेट का पर्दाफाश हुआ है। 10वीं, इंटर और डिग्री के नकली सर्टिफिकेट के फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए साइबराबाद एसओटी पुलिस ने बाज़ अफराद को गिरफ्तार किया है। भारी मकदार में उनके कब्जे से सर्टिफिकेट जब्त किए गए हैं। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बलाला और मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन महराज पीर को मुतल्लिक़ा हल्क़ों में मसरूफ़ देखे गए। नाज़रीन, अहम ख़बरों के साथ दीगर ख़बरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 3 करोड़ रुपये लागती कामों का आगाज़ किया। अलावाज़ी उन्होंने अवामी मसाइल के सिलसिले में पैदल दौरा करते हुए भी जायज़ा लिया। मजलिसी कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा GHMC महकमे बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदार और अमला भी मौजूद था।
छोड़ के फिर नया करना। ये कैसा होता है, जैसे इनका कनेक्शन उधर गली में से है क्या देखना, नहीं है तो उधर कनेक्शन पुराना डेट कर दो, नया मुझे पूरे हो कुछ बाकी है। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वालाजही के साथ डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों से इन कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने बिलखुसूस नागाबोली में जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया, जिसकी लागत 14 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। डबिलपुरा डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी नागाबोली कंकर गालावे की गली जो है, वहाँ पे एक रोड का काम चालू हुआ है जिसकी लागत 14 लाख रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीसी रोड यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों ने न सिर्फ ठहर के काम करवाया, बल्कि मुकामी कारपोरेटर अलमदार वालेजाई साहब भी मेरे साथ में आज मौजूद है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मजलिस के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के महल्ले के तमाम लोग मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग खुद ये कह रहे हैं कि एक ज़माने से ये रोड की रिक्वायरमेंट थी और अल्लाह के फल से मुकम्मल हुए। इसके लिए नकीब मिलत और हबीब मिलत का ये लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोलूर पुलिस और एसओटी माधोपुर जोन साइबराबाद कमिश्नरेट के अमले ने तेलापुर गांव से 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और 41.9 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मुलजमीन में 36 साला मिथन बर्मन, 25 साला सेडन रॉय और 30 साला रजुल शेख मुतवतियान रियासत बिहार शामिल हैं, जबकि एक और मुलजिम मफरूर है। डीसीपी माधोपुर जोन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। అది మేము పట్టుకున్నాము, తర్వాత 15 గ్రామ్స్ MDMA అది పట్టుకున్నాము, తర్వాత 41 kg డ్రై గాంజా అది పట్టుకున్నాము. ఈ దీనిలో మన ఎస్ఓటీ ఆఫీసర్స్ కి చాలా పెద్ద ఇతను మామూలుగా ఇతనికి 2 కళ్ళు కంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఇతనితో పాటు ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. ఆ పార్ట్నర్స్ కూడా వీళ్ళు ఈ ఆల్ఫాజోలం కలిపే విషయం కూడా అన్నీ తెలుసు. దాంట్లో ఒక 600 బాటిల్స్కి 1 గ్రామ్ ఆల్ఫాజోలం కలిపితే సరిపోతుంది. 1 గ్రామ్ దాంతో ఆర్టిఫిషియల్ కళ్ళు తయారవుతున్నారు. ఆ కళ్ళు దాని గురించి కొంత అది ఆర్టికల్ కానీ ఈతకలు కానీ కొంతవరకు కలుపుతారు అంతే. తక్కినంతా కూడా వేరే 2 పౌడర్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 పౌడర్స్ ఒకటి చేదు వచ్చేది అట్లా ఆ రకంగా పౌడర్స్ ఆల్ఫాజోలం 600 బాటిల్స్కి ఓన్లీ 1 గ్రామ్ సరిపోతుంది. माधोपुर एसओटी ने नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो हीरोइन स्मगल कर रहे थे। उनके कब्जे से 4.5 ग्राम हीरोइन जब्त की गई। मज़कूरा हीरोइन मगरबी बंगाल से यहाँ लाई गई थी।
चिंतल इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हुई। पुलिस के मुताबिक मियां और बीवी सड़क अबूर कर रहे थे कि लॉरी ने उन्हें टक्कर दे दी। शौहर की मुकामे हादसे पर ही मौत वाक़ हुई, जबकि बीवी को शदीद ज़ख्मी हालत में दवाखाना रुजू किया गया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। बज़्म अहबाब क़तर की जानिब से दोहा में वाक़े रेक्सॉस गल्फ़ होटल में पहला आलमी मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया जो कामयाब रहा। इस मुशायरे की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने की, जबकि क़तर में कई शायकीन ने इस मुशायरे में शिरकत की। नाज़रीन, इस मुशायरे के सिलसिले में पेश है रूबी न्यूज़ की ये तफसीली रिपोर्ट। बज़्म अहबाब क़तर के ज़ेर एहतमाम पहला आलमी मुशायरा रेक्सास गल्फ़ होटल दोहा क़तर में मुनक़्क़िद किया गया। QPL और तंज़ीम तलाश ने इस मुशायरे को अपना ताउन पेश किया। मुशायरे की सदारत हैदराबाद की मारूफ शख्सियत प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने की। सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने इब्तिदाई कलमात पेश किए और शोरा का तारुफ़ करवाया। फाउंडर डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी ने मेहमान और मुकामी शोरा के अलावा शुरका का खैर मक़दम किया और कहा कि बज़्म अहबाब क़तर की जानिब से शुरू किया गया मुशायरे का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने सिलसिले में भरपूर ताउन के लिए तमाम QPL अरकान का शुक्रिया अदा किया। को कन्वीनर राजबीर राज ने भी शोरा और मेहमानों का अपनी तंजीम की जानिब से इस्तकबाल किया। सरज़मीन क़तर पर अपना कलाम पेश करने और दाद वसूल करने वाले मुकामी और बैरूनी शोरा डॉक्टर हमीद भट्टी शहीद, अशफाक देशमुख, नदीम माहिर, पवन अगरी, अज़ीज़ नबील, जौहर कानपुरी, शबीना अदीब, आदिल रशीद, राजबीर राज, माजिद देवबंदी, मुमताज़ नसीम, शकील आज़मी और सदर मुशायरा प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अपना कलाम पेश करते हुए ज़बरदस्त दाद व तहसीन वसूल की। माजिद देवबंदी ने अपने मखसूस अंदाज में मुशायरे की निज़ामत की और इसे चार चांद लगा दिए। इंतज़ामिया की जानिब से शोरा को तहनीत पेश की गई, जबकि तमाम मेहमानान और मुंतज़मीन को शोरा के हाथों मोमेंटो से नवाजा गया। आबिद खां के शुक्रिया पर रात देर गए मुशायरे का अख्तिताम अमल में आया। इस मुशायरे के स्पॉन्सर्स में इंसाद ग्रुप, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद फसीउद्दीन, टीम एजुकेशन, मोहम्मद जहांगीर, जलसा ग्रुप, मोहम्मद क़ासमी, MHA ट्रेंडिंग, अमजद खान, टाइगर इलेक्ट्रॉनिक, सैयद गुलरेज़, दक्कन दीवान रेस्टोरेंट, मोहम्मद माजिद और बावर्ची रेस्टोरेंट मीर सोहेल शामिल हैं, जो मुशायरे में भी मौजूद थे। खलीजी ममालिक के अलावा हैदराबाद से भी कई मुमताज़ शख्सियतों बशमूल सैयद मिनहाजुद्दीन, चेयरमैन तेलंगाना एसोसिएशन दमाम अल-खुबर, डॉक्टर SN मसूद, CEO सक्सेस ग्रुप रियाज, सहाफ़ी नईम गौरी के अलावा दीगर ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इस महफिल की असल रौनक हमारे शोरा कराम हैं, जिन्होंने न सिर्फ उर्दू अदब को अपनी तख्लीक़ात से माला माल किया है, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में जज्बात और एहसासात की एक नई रंगत भी भर दी है। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। हमें आपके कलाम का बेसब्री से इंतज़ार है। बस कुछ लम्हे और मैं कन्वीनर मुशायरा और QPL डायरेक्टर फाउंडर सिराज अंसारी से गुजारिश करूंगा कि वो फॉर्मली आपको खैर मकदम करे, आपकी खुश आमदीद करे। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोग इस मुशायरे में शिरकत किए और इसे कामयाब बनाने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हमारा ये पहला मुशायरा है और इसका बीड़ा हमने अकेले उठाया था, लेकिन हमारी QPL टीम हमारे साथ आई और ये यहाँ तक पहुँचे हैं और ये पहला है। इंशाल्लाह देखना आगे बहुत सारे मुशायरे हम करवाएंगे इंशाल्लाह। मैं तलाश और QPL की जानिब से मैं राजवीर राज,
अपने दोस्त सिराज अंसारी की तरफ से भी आज की महफिल के सदर प्रोफेसर मसूद अहमद साहब, मेहमान खुसूसी बाबा रज्जाक साहब, तमाम हैदराबाद टीम, लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का। बनाइएगा मूड, मजे से सुनेगा। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। आदाब, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे अहले इल्म व दानिश, मेरे किस हुस्न के जिंदा में मुक़य्यद है मेरा इश्क। बहुत अच्छा, वाह वाह। किस हुस्न के जिंदा में मुक़य्यद है मेरा इश्क, दीवार ही दीवार है दीवार से आगे। वाह। मैं शेख के फतवे से अगर बच भी गया तो। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। मैं शेख के फतवे से अगर बच भी गया तो तलवार ही तलवार। वाह बहुत जी जी जी, वाह 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 वाह। पेश करता हूँ जी, पेश कर। जो हैदराबादी नहीं है उनको बता रहा हूँ कि हैदराबादी लोग कैसे होते हैं। वाह। कि कहाँ के आप हैं पूछा गया तो, कहाँ के आप हैं पूछा गया तो हैदराबाद दक्कन बोलते हैं। वाह। कहाँ के आप हैं पूछा गया तो हैदराबाद दक्कन बोलते हैं। लगे अच्छा तो कहते हैं वो अच्छा, बुरा लगते ही बैगन बोलते हैं। वाह 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 वाह। का महबूब शायर जनाबे नदीम माहिर। आसमां पर कमर चमकता है, कमर चमकता है, पानियों में गोहर चमकता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। पानियों में गोहर चमकता है, ये खुदा का इनाम है माहिर। ये खुदा का इनाम है माहिर। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे पवन आगरी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं QPL को और तलाश संस्था को, भाई सिराज अंसारी जी और उनकी पूरी टीम को, भाई राजवीर राज जी को, कि आपने इतना बड़ा पहला मुशायरा आयोजित। जनाब अजीज नबील को मैं दावत सुखन दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं। जी कर रहा था कि हम काफले से बिछड़े हुए हैं मगर नबील एक रास्ता अलग से निकाले हुए तो हैं। और तलवार गिर गई है जमी पर तो क्या हुआ, तलवार गिर गई है जमी पर तो क्या हुआ, दस्तार अपने सर पे संभाले हुए तो हैं। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत शुक्रिया। जो महसूस किया है यहाँ वो शेर में कह कर जाएंगे। इस खुशहाल वतन में, इस खुशहाल वतन में खुशी के तोहफे लेकर आए हैं। इस खुशहाल वतन में हमने खुशी के तोहफे पाए हैं। इस खुशहाल वतन में हमने खुशी के तोहफे पाए हैं। हम भी अपने देश से लोगों खाली हाथ नहीं आ। जो सच पूछो खुशी का एक भी लम्हा नहीं मिलता, वतन से दूर
कुछ सिक्कों ने क्या क्या मुझसे छीना है, कभी मैयत नहीं मिलती, कभी सेहरा नहीं। बहुत शुक्रिया। इस एक बार जोरदार तालियां आजिज नदीम के लिए भी कि इस मेरे शेर का तारुफ मेरे हिंदुस्तान से बाहर जाने से पहले, वतन से दूर कुछ सिक्कों ने क्या क्या मुझसे छीना है, कभी मैयत नहीं मिलती, कभी सेहरा नहीं मिलती। तुम रूबरू हुए तो इरादे बदल गए और तुम्हें हर कूचे में कांटे बहुत मिले होंगे, तुम्हें हर कूचे में कांटे बहुत मिले होंगे। सुना इस शहर के फूलों ने खुदकुशी कर ली, सुना इस शहर के फूलों ने खुदकुशी कर ली। मैं सच्चे ताक के दियों में तेल भरता रहा। सिराज भाई, वाह। मैं सच्चे ताक के दियों में तेल भरता रहा, तो हिजर की रात सारी रोशनी को चाट गई। को कह दे तू, तुझे मेरी बात कबूल है। वाह 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 वाह। मेरा दिल ही रखने को कह दे तू, तुझे मेरी बात कबूल है। तेरी शेरवानी में टाक दूं मेरे हाथ में जो ये फूल है। मैं बाखुदा सही कह रहा हूँ। अभी माजिद भाई ने भी बताया था, अल्लामा इकबाल साहब जो शायर इस्लाम कहे जाते थे, शायर मशरिक कहे जाते थे, उन्होंने शायरी को पैगंबरी का जुज़ कहा है। अल्लाह जिस बस्ती पर मेहरबान होता है वहाँ शायर पैदा करता है। ये जो आप हजारों की तादाद में शायर देख रहे हैं ना, ये तो बने हुए हैं। अल्लाह के पैदा किए हुए बहुत कम ही होते हैं। शेर पढ़ रहा हूँ मैं कि तू नहीं दिल में है मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। वाह। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। बहुत अच्छी। ये मेरी फिक्र मुझे बैठने नहीं देती, कभी मैं शम्स में, कभी तारों में और खमर में हूँ। ये मेरी फिक्र मुझे बैठने नहीं देती, कभी मैं शम्स में, तारों में, खमर में हूँ। मेरा तल्ख लहजा ही हिफाजत से रखा है मुझको, तल्ख लहजा ही हिफाजत से रखा है मुझको। लोग पी जाते समंदर को जो मीठा होता, लोग पी जाते समंदर को जो मीठा होता। मेरा अदू ही मेरा हौसला बढ़ाता है, मेरा अदू ही मेरा हौसला बढ़ाता है। संवरता रहता हूँ मैं आईने में दुश्मन के। आखिरी दो शेर है। जिस कदर गहरे अंधेरों में उतर जाओगे तुम, जिस कदर गहरे अंधेरों में उतर जाओगे तुम, रोशनी में दिन की उतने ही निखर जाओगे तुम, रोशनी में दिन की उतने ही निखर जाओगे तुम। ये आखिरी शेर है। गनीमत जान के खिदमत करो माँ बाप की लोगों, गनीमत जान के खिदमत करो माँ बाप की लोगों, के इनसे मिलने अक्सर लोग खबरस्तान जाते हैं, कि इनसे मिलने अक्सर लोग खबरस्तान जाते हैं। गनीमत जान के खिदमत करो माँ बाप की लोगों, के इनसे मिलने। बज़्म अहबाब क़तर की जानिब से दोहा में मुनक़िद किए गए पहले आलमी मुशायरे की कामयाबी पर QPL के फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी ने तमाम मुंतज़मीन के अलावा स्पॉन्सर्स और सपोर्टिंग टीम के अराकीन का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ रहे कि मज़कूरा मुशायरा बज़्म अहबाब क़तर की जानिब से मुनक़िद किया गया, जबकि QPL के अलावा तलाश ने इसे अपना ताउन पेश किया था। बज़्म अहबाब क़तर के ज़ेर एहतमाम पहला आलमी मुशायरा रेक्सॉस गल्फ़ होटल दोहा क़तर में मुनक़िद किया गया। QPL और तंज़ीम तलाश ने इस मुशायरे को अपना ताउन पेश किया और ये काफ़ी कामयाब रहा। मुशायरे की कामयाबी पर QPL फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी ने मुशायरे के स्पॉन्सर्स के अलावा QPL टीम अराकीन और सपोर्टिंग टीम अराकीन से इज़हार तशक्कुर किया। QPL टीम मेंबर्स में आबिद ख़ान, अशफाक आमिर, डॉक्टर फ़रूख़ हैदर, डॉक्टर मिर्ज़ा
गजनफर बेग, डॉक्टर खालिद शरीफ, यूसुफ खान, मोहम्मद जाबिर, मेराज मलिक, सैयद साहब, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद सिद्दीक़, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद इलियास, सैफुल्लाह, अज़मत ख़ान, मोहम्मद खलील, मोहम्मद समीर, अब्दुल वहाब शामिल हैं जो मुशायरे में मौजूद थे। इसी तर्ज पर सपोर्टिंग टीम में हमीद ख़ान, जुनैद निज़ाम, मोहम्मद जावेद, अतीक़ मोहम्मद, हुमाद ज़की, अली इमरान, सरवर मिर्ज़ा और नदीम माहिर शामिल हैं, जिन्होंने मुशायरे की कामयाबी के लिए मेहनत की और मुशायरे के इंतज़ामात में भी मौजूद थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल का किया दौरा, करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह, जलसे आम से किया खिताब। नई नस्ल को खुद अपनी तारीख से वाकिफ करवाने की ज़रूरत, मुसलमानों ने मुल्क के लिए कई कुर्बानियाँ पेश की, मासाब टैंक में मुनक़िदा जलसे से अकाबरीन मिल्लत का खिताब। GHMC कौंसिल के इजलास के तनाजुर में BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कॉरपोरेटर्स और पार्टी अरकान मुखन्ना के साथ तलब किया इजलास, हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में है मसरूफ़। टोली चौकी, लंगर हाउस और आसपास के इलाकों में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां, दरमियानी शब कमिश्नर पुलिस का अचानक दौरा, राउडी शीटर्स को कानून शिकन सरगर्मियों के खिलाफ इंतबा। हैदराबाद शामिलपेट आउटर रिंग रोड पर कार में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जलकर फौत। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी उर्दू न्यूज़। हम आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।